एक सवाल आपसे दिल से पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत आप करते हैं, दौड़ आप लगाते हैं, पर पैसा कहीं और चला जाता है। कमाते हैं पर हाथ खाली रह जाते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने आपकी जेब में छेद कर दिया हो। अगर ये बात आपको चुभती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं कोई आपको मोटिवेशनल थॉट नहीं दे रहा हूँ। कुंडली का वो सच बता रहा हूँ जिसे लोग सुनने से भी डरते हैं। आज बात होगी निर्धन योग की। नमस्कार दोस्तों, देखिए, गरीबी केवल पैसा न होने का नाम नहीं है। गरीबी होती है मन की, अवसरों की और सबसे ज्यादा भाग्य की। कई लोग कहते हैं मेरे तो ग्रह ही खराब हैं, पर कौन से ग्रह, कैसे खराब और क्यों खराब? आज हम उन्हीं योगों की बात करेंगे जिन्हें शास्त्रों में दरिद्र योग या निर्धन योग कहा गया है। और हाँ, ये वीडियो डराने के लिए नहीं बनाया है, ये वीडियो समझाने और जगाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ज्योतिष में धन केवल दूसरे भाव से नहीं देखा जाता। धन जुड़ा है लग्न से, दशम से, एकादश से और सबसे ज्यादा ग्रहों की शक्ति से। अगर कुंडली में शुभ ग्रह हो पर निर्बल हो तो वो भी काम नहीं करते। शास्त्र साफ कहते हैं, यदि समस्त केंद्र में पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह बलहीन होकर छठे, तीसरे, आठवें भाव में चले जाए तो जातक धनहीन हो जाता है। अब इसे आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 कमाने वाले लोग हों, लेकिन चारों बीमार हो तो क्या घर चलेगा? नहीं ना। बस यही स्थिति होती है जब कुंडली में शुभ ग्रह हो पर कमजोर अवस्था में हो, गुरु हो पर अस्त हो, शुक्र हो पर जला हुआ हो, बुध हो पर पाप दृष्टि में हो। ऐसे में कमाई तो आती है पर टिकती नहीं। शास्त्र कहता है, यदि लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश और धनेश छठे, आठवें, 12वें या 7वें भाव से निर्बल हो तो जातक निर्धन होता ही है। अब ध्यान दीजिए, लग्नेश आपकी शक्ति है, धनेश आपकी कमाई है, दशमेश आपका कर्म है। अगर तीनों कमजोर हो तो आदमी मेहनत करेगा पर फल नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही पीछे चला जाता हूँ। एक बहुत ही गहरा सूत्र है, यदि सप्तमेश छठे भाव में हो, लग्नेश सूर्य से युक्त हो और लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक समस्त सुखों से हीन होता है। अब देखिए इसका क्या असर होता है। ऐसे व्यक्ति की शादी में समस्या होती है, काम में रुकावट होती है, पैसे में तनाव, और ये तीनों साथ चलते हैं। घर में कभी भी चैन नहीं मिलता। कमाई आती है तो बीमारी में चली जाती है। दोस्तों, 8वां और 12वां भाव खर्च और नुकसान के भाव हैं। शास्त्र कहता है, यदि धनेश 8वें या 12वें भाव में हो और लग्नेश भी निर्बल हो तो निर्धनता निश्चित है। ऐसे लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं, पैसा हाथ में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुंडली का रास्ता पहले से ही बंद है। अब एक खतरनाक योग की बात करते हैं। यदि गुरु और शुक्र अस्त हो और लग्नेश व सप्तमेश छठे भाव में हो तो जातक सुखों से हीन होता है। गुरु ज्ञान और मार्ग है, शुक्र सुख और धन है। जब दोनों ही डूब जाएं तो आदमी अंधेरे में चलने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे लोग गलत जगह पैसा लगाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और बार बार धोखा खाते हैं। शास्त्र कहता है, यदि दूसरे भाव में पाप ग्रह हो और धनेश सूर्य से युक्त हो तो जातक दरिद्री होता ही है। मतलब कमाई पर सरकार, बॉस या सिस्टम का दबाव बना ही रहता है। जैसे ही पैसा आया, टैक्स, कर्ज या जिम्मेदारी में चला गया। एक बहुत भारी वाक्य आता है,
यदि चारों केंद्रों में और धन स्थान में पाप ग्रह हों तो जातक वंश का नाश करने वाला निर्धन होता है। यहाँ समझिए, यह योग केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चलता रहता है। अब अंतिम और बहुत ही खास योग, यदि सूर्य, शुक्र और शनि एक ही राशि में हो तो जातक दरिद्री होता है और पूर्व धन का भी नाश कर देता है। लेकिन शास्त्र कहता है, यदि यही युति सिंह या मेष राशि में हो जाए और गुरु बुध से रहित हो तो जातक धनी होता है। यही है ज्योतिष का रहस्य। एक ही योग, दो अलग अलग परिणाम। क्यों? क्योंकि राशि और शक्ति बदलते ही भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है तो घबराइएगा मत। ज्योतिष डराने का शास्त्र नहीं है, ज्योतिष जगाने का शास्त्र है। सही उपाय, सही मंत्र, सही दिशा जीवन को बदल सकती है। भगवती की कृपा से मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, पूरी शक्ति लगा देता हूँ कि जो मुझसे जुड़ा है न तो वो परेशान रहे न दुखी रहे। बस आप जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी बात समझ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।